मुनावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मनारा बहुत प्यारी लगती है, बेचारी इतनी इनोसेंट सी है, वो रोती रहती है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। वो समझदार है, वो जिन लोगों के साथ है, मतलब मुझे उसकी और मुनावर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो मेरे दोनों फेवरेट हैं, है ना। हकीकत तो वो वैसी ही है। एग्जैक्टली जैसे वो बोलता रहता ना मैं ऐसा ही हूँ, वो एक्चुअली में ऐसा ही है। हाय पूजा, वेलकम टू टेलीबाइट्स। हाय, हाउ आर यू? वी आर गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दिवाली का अवसर है और घर में अभिषेक के आप लोग मौजूद है, काफी खुशी का मौका है और ये भी खुशी की बात है कि बिग बॉस में अभिषेक है, आप लोग घर में एग्जैक्टली पूजा कर रहे हैं, तो जी क्या जी, कहेंगे इसके बहुत खुश है कि वो वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको देख के दुख हो रहा था, ही वॉज क्राइंग, बट धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाल लिया है और अब वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो सबका फेवरेट बन चुका है। मतलब वो जिस तरीके से सबको ट्रीट कर रहा है, इट्स सो नाइस, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूजा ये कहना चाहेंगे कि कैसे आप अभिषेक को जानती है, कैसे मतलब आपका वो है एक रिश्ता है अभिषेक ही इज़ यंगर टू मी, तो मेरे को तो उससे एक छोटे बच्चे वाला उसको वो होता है ना, लविंग केयरिंग नेचर उसका भी बहुत अच्छा है। वो बहुत रिस्पेक्टफुल है और हम दोनों ही पंजाबी है और बॉम्बे में रहते हैं, तो फिर वो एक अपनी तरफ का वो ज़्यादा वो हो जाता है नो, कि हम दोनों ही पंजाबी हैं, तो और थोड़ा फैमिली वाला माहौल रहता है हमारा। अभिषेक की अगर बात करें, जब घर में उन्होंने एंट्री लिया था और काफी कुछ हमें देखने मिला, ईशा की जो रिलेशन, ये चीजों का खुलावा एक नेशनल टेलीविजन पे हुआ, राइट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कुछ चीजें जो ईशा ने उनके पर इल्जाम भी लगाया सलमान खान के सामने, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब मैंने उसको जाने से पहले भी यही बोला था और अभी दोबारा यही बोलूँगी कि अंत में जीत सच की होती है। तो सबको पता भी लग गया है, वो उसने आते ही स्टेज पे ऐसे बोल दिया, इवन सलमान सेड कि ऐसे कौन बोलता है ना, नेशनल टेलीविजन पर कौन बोलता है। बट सबको पता लग गया थ्रू आउट, अभी 1 महीना हो चुके तो सबको पता लग गया कि क्या सच है कि नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की ज़रूरत है उसके लिए, उसने खुद ही प्रूफ कर दिया है सब कुछ ईशा ने। जो उनके जो अपने हैं वही रियल नेचर जानते हैं, दूसरा एग्जैक्टली। तो हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या हकीकत तो वो वैसी ही है। एग्जैक्टली जैसे वो बोलता रहता ना मैं ऐसा ही हूँ, वो एक्चुअली में ऐसा ही है। मतलब वो उसके साथ ऐसे, अगर आप प्यार से बात करोगे ना, वो आपको प्यार से इज्जत से बात करेगा, वो कुछ भी करेगा आपके लिए प्यार से। बट आप बदतमीजी से बात करोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता ये नेचर गलत है। किसी को भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे आपके साथ बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है, मगर लाइक चलो किसी का नाम क्यों लेना, कि कोई भी आपको बदतमीजी से बात कर रहा है तो किसी का भी राइट नहीं है आपसे बदतमीजी से, वो अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर लड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स रॉन्ग। तो ये ईशा और जो अभिषेक को हमने ऑन ऑफ भी देखा, पहले लड़ाई भी देखते हैं फिर साथ में भी देखते हैं, ये चीजें जो हमने देखी इससे हम कंफ्यूज हुए काफी। तो आप इस रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये हमें तो कंफ्यूजन दे गया, रियलिटी आप लोगों को पता होगी। एक्चुअली वो लोगों ने पिछले इतने टाइम से बात नहीं करी थी, वही बर्थडे पे जो बात हुई थी बस वही बात हुई थी। तो सडनली एकदम से इतने टाइम बाद स्टेज पे ऐसे मिलना, तो वो ऑफ कोर्स, और उसने एकदम से स्टेज पे ये सब बातें कर दी, वो उस माहौल से घर के अंदर गए है ना लड़ते लड़ते, और उसको उसने ट्रिगर कर दिया। शी नोज कि हाउ टू पोक, है ना, तो वो सबको पोक कर रही थी उस टाइम पे। तो कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, एक एक चीज़, एक एक आंसू उसका सच्चा है। ईशा को बर्थडे के रिलेटेड, फोन कॉल्स को रिलेटेड काफी उसके ऊपर चीखा चिल्लाया था। राइट। लेकिन अगर ये बात करें कि इस बारे में आपको क्या पता है कि अभिषेक को कॉल, मतलब आपसे क्या बात हुई थी इस बारे में? हाँ, मतलब उसने बताया था, वो बहुत अपसेट हुआ था कि यार वो जो बोल रहा था, कहता वो इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर गई, वो बहुत रोया था जिस दिन उसने उसको फ़ोन करा था कि मतलब शी इज़ मूव्ड ऑन, शी इज़ डेटिंग समवन, तो उसको बुरा लगा था उस टाइम भी। बट वही उसने स्टेज पे आते ही बोल दिया, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही बोला था। उस टाइम इसने सच में ही झूठ बोल दिया, फिर जब समर्थ आया फिर वो टूट गया था उस टाइम। लेकिन ईशा की ये सारे स्टेटमेंट से जो है, सारी जो व्यूअर्स हैं उनको एक टैग मिल गया झूठी का। इसके लिए आप क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ऑनेस्टली मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं, वो और बच्ची है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं उसके बारे में भी बोलना चाहूँगी। लाइक बहुत यंग है वो अभी, और अभी ज़िंदगी अभी उसकी शुरू ही हुई है, और उसको भी एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है शायद, इसलिए वो अपनी बातों पे स्टैंड नहीं ले पा रही है इतनी जल्दी। ठीक है, छोटी उम्र है, टाइम लगेगा, सीख जाएगी, एंड इट्स ओके। मुझे नहीं लगता हमको किसी को भी ऐसे जज करना चाहिए कि क्योंकि उसके लिए जो वो कर रही है वो सही है, तो हम क्यों बोल दें गलत है कुछ। तो लाइक
बीइंग अ गर्ल, और वो छोटी है अभी, तो वो सीख जाएगी, समझ जाएगी। समर कैंप पर घर में थोड़ा माहौल गर्म तो चला, लेकिन अभिषेक ने कहा कि वो मूव ऑन हो गया, मूव ऑन वो भी खानदानी। अच्छा लग रहा है उसको, देख रहा है, फन कर रहा है, और मतलब वो मूव ऑन हो गया ना, वो ही हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उसको एक्चुअली वो अभी तक उससे मूव ऑन नहीं कर पाया था, किसी को डेट ही नहीं कर पाया था। और खानजादी, मतलब मैं आज ही देख रही थी, खानजादी की तरफ से थोड़ा और ज़्यादा यू नो चल रही है चीज़ें, तो अच्छा चल रहा है, लाइक अच्छा लग रहा है, देख के मज़ा आ रहा है। अच्छा है, मतलब आई कैन से कि अच्छा है, जो भी होता है आगे आने वाले टाइम पे हम सब रेडी हैं उसके लिए। वो समझदार है, वो जिन लोगों के साथ है, मतलब मुझे उसकी और मुनावर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो मेरे दोनों फेवरेट हैं, है ना। एंड इवन विक्की भी जब भी अभिषेक को आके समझाता है, हालांकि उसके पीछे उसका वो टेक्निकल माइंड होता है कि कल को कोई टास्क होगा तो मेरे साथ हो गया, बट वो स्टार्टिंग में वैसा था, पर मुझे लगता है उसका भी अभिषेक के साथ अटैचमेंट है, अंकिता का भी उसके साथ अटैचमेंट है, तो मतलब जो भी है उस, क्योंकि वो रियल है ना, तो उसके साथ जो भी रिश्ते बन रहे हैं ना, वो रियल ही बन रहे हैं, तो इस सबके साथ अच्छा चल रहा है। चलिए, अभिषेक तो आपके दोस्त है, लेकिन इनके अलावा घर में आपको और किसका? मुनावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे मनारा बहुत प्यारी लगती है, बेचारी इतनी इनोसेंट सी है, वो रोती रहती है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मुझे ये तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अंकिता एज एज एन इंडिविजुअल बहुत पसंद है, वो दोनों साथ में मियाँ बीवी नहीं सही लगते, समझ नहीं आते, बट इंडिविजुअली वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। विक्की बहुत, वो हर हर सीजन में एक मास्टरमाइंड होता है ना, तो मुझे लगता है कि वो वैसे उसको पता है क्या चल रहा है, मतलब वो समझदार है बहुत सारी चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब, ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये अभिषेक का ग्रुप भी है तो वाइब मैच करती है सबके साथ। घर के अंदर तो ऐश्वर्या और नील भी है, उनके बारे में क्या कहना आपको? इनके बारे में क्या ही बोला जाए, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को नील पे ना तरस आता है एक्चुअली, ही इज़ वेरी स्वीट, जब वो जब मतलब अपने लिए कुछ कर रहा होता है तो अच्छा लगता है, बट जब वो ऐश्वर्या की गलत चीज़ में साथ देता है, बिकॉज आज ही इनकी लड़ाई होके हटी है ना, कल रात के एपिसोड में ये लोग लड़ रहे थे, अभिषेक बहुत जनरल बात कर रहा था ना उनके साथ, कि मुझे नहीं लगता कि वो खाने पे जो भी उनकी लड़ाई हुई, पर वो डिस्कशन कर रहा था, मतलब आपसे कोई बात करने आ रहा है, बात तो करो। वो ऐश्वर्या का टेम्परामेंट ही अलग रहता है, वो मतलब बहुत इरिटेटिंग है ऐश्वर्या, मैं तो यही बोल पाऊंगी। यूकी राइडर है। अच्छे हैं वो लोग, मतलब किसी को तंग नहीं करते, मतलब मुझे राइडर जो है उनको लेके बड़ा वो रहता है कि वो अपनी तरफ से तो बेचारा अच्छा ही कर रहा होता है सबके साथ, बट कहीं ना कहीं वो गलत बन जाता है, सिचुएशन वैसी हो जाती है, बन जाता है, बट मुझे नहीं लगता वो चालाकियाँ कर रहा है, वो बहुत नेचुरल है, वो भी बहुत नेचुरल है। मतलब इस शो में आप ऐसे 3 लोगों के नाम बताओ जिसको आप एज़ अ टॉप 3 में देखते हैं। अभिषेक मुनावर और अभिषेक, मुनावर, और मैं अंकिता या मनारा में से किसी को बोल सकती हूँ, या विकी भी हो सकता है, मतलब ही स्ट्रॉन्ग, मतलब उसने पहले दिन आते ही गेम समझ ली थी, तो पर्सनालिटी की गेम है, तो इनमें से कोई हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि घर से बेघर किसे होना चाहिए बहुत जल्दी? अरुण कुछ नहीं कर रहा है, बस लड़ रहा है, प्रॉपर्टी खराब कर रहा है, उसको होना चाहिए, या रिंकू जी भी कुछ कर नहीं रही हैं, तो वो भी हो सकती हैं। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी और अभिषेक के सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगी? बस मैं ये सबको ये कहना चाहूँगी कि अभिषेक को आप जितना प्यार पहले करते थे अब भी करो, और आगे भी करते रहो, और अभिषेक सबका फेवरेट है, आई नो, और जो वो है वो रियल है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जो वो जैसा है, जो वो केयर दिखाता है, लड़कियों की तरफ रिस्पेक्ट दिखाता है, सब सब रियल है, तो ऐसे प्यार देते रहो और उसको विनर बनाओ बिग बॉस 17 का। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.